हमारा बड़ा दुख है इस बात का। और हमारे काफी मेवन के केस लगा है ये झूठा सच्चा। अधिकारी से मिलकर ही तो एक बात खोदो, एक बात विगत अधिकारी के मिले खोदो ही पहाड़। सारा पहाड़ अफसरों से मिलकर चला है। बड़ी फैक्ट्री वाले हाँ, बड़ी फैक्ट्री वाला। किस तरह से खोदा है इतनी ऊंची पहाड़ी को? कितना दिन तक खोदा होगा? कोई देखने वाला नहीं था क्या? सब मिली भगत का खेल चलता है क्या? सब जब ये पहले खोदा हा, शुरू में जब ये काम चला हा, अपने करेसल पे यहाँ जा गया ये माल, और करेसल पे जा रहे नहीं। एक बात है, सटेटा खोद के हॉलन सू सटेटा खत्म कर दिया। हमारा बड़ा दुख है इस बात का। और हमारे काफी मेवन के केस लगा है ये झूठा सच्चा, और खोदना वाला और आदमी है। हमारा बड़ा दुख है साहब इस बात का। इतनी ऊंची पहाड़ी खोद डाला, ये सरकार का तो मिली भगत होगी अधिकारियों की। अधिकारी से मिलकर ही तो एक बात खोदो, एक बात विगत अधिकारी के मिले खोदो ही पहाड़। हमारे ऊपर झूठा सच्चा केस था, थपोड़ा है इनने अड़ जाया केसन में। सारा पहाड़ अफसरों से मिलकर चला है। बड़ी फैक्ट्री वाले खोदते हैं। हाँ, बड़ी फैक्ट्री वाला, जिनका बड़ेड़ा कारखाना चल रहा वो खोद खोद के सटेटा पहाड़ को खागा, पानी तक निकाल दिया। कोई ये वन विभाग की जमीन है तो वन विभाग वाले भी नहीं देखने आए थे। वन विभाग वाला पैसा ले गया, माइनिंग वाला ले गया, पुलिस अफसर ले गया पैसा। ये है मामला साहब सटेटा। नाम क्या है आपका? बिल्लू नाम है साहब। पूर्व में पंचायत समिति सदस्य हूँ, कृषि विभाग को मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, हाल में अपना जमींदारा करता हूँ। ये है मामला सर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हम आपको आज दिखाने आए हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर अरावली का सीना चीरकर अरावली को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहां पर ये अलवर का इलाका है। अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहां पर लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर का या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहां तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्यादातर भूमि जो है वन विभाग में है, जो जहां पर माइनिंग अलाउ नहीं है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं चोटी छूटी हुई है माइनिंग माफियाओं के द्वारा, ये वन भूमि है। राजस्थान सरकार के ये वन भूमि पर इस तरह से खनन यहां पर चल रहा है। अभी भी इसके आसपास के इलाके में क्रेशर लगे हुए हैं। अब ये मिली भगत से ही चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी या फिर माइनिंग विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी पहाड़ी को काट दिया गया हो, इतनी ऊंची पहाड़ी को काट दिया गया हो और पता नहीं चले किसी को कि माइनिंग हो रहा है यहां पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि 100 मीटर का कानून 2003 में जो अशोक गहलोत लेकर आए थे वो यहां पर लागू है, और इसके बावजूद इस तरह से यहां पर 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को काटा जा रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, भिवाड़ी, अलवर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।